So I'm just going to create a kind of scenario that will definitely help you to understand about कि कैसे repository होता है. Okay, sir. You can say that देखो किसी भी particular सर्विस को implement करने के पहले you should know about the structure of infra. इंफ्रा का जो स्ट्रक्चर है ना वो समझना हमारे लिए जरूरी होता है बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू आवर क्लाइंट एंड वी डोंट नो अबाउट कि क्लाइंट के पास क्या क्या चीजें और क्या क्या हमें टास्क दे सकता है कौन कौन सी टिकट्स आ सकती हैं रिलेटेड टू द बैकअप सो लेट्स टॉक अबाउट डेटो बैकअप सेटअप और इस डेटा बैकअप सेटअप के केस में डेटो इज जस्ट अ टूल डेटो इज द टाइप ऑफ डिवाइस दैट हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर राइट सो हाँ जी सर. अगर हम माने यहाँ पे आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन Yes, sir. दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लाइंट जिसके लिए हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं कोई सा भी इन्वायरमेंट हो इंटरप्राइज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो एमएसपी का इन्वायरमेंट हो वैसे मोस्ट ऑफ द एमएसपी क्लाइंट्स आर यूजिंग डेटो बैकअप बिकॉज आई एम ऑल्सो टेकिंग केयर एमएसपी क्लाइंट्स सो 90% लोगों के पास डेटो बैकअप का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर बहुत सारे एजेंट्स होते हैं हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है चाहे वो हमारी मेल सर्विसेज का बैकअप हो ऑन प्रोमाइसेस स्टोरेज का बैकअप हो क्लाउड का बैकअप हो ईएसएक्सआई वर्चुअलाइजेशन का बैकअप हो किसी भी तरीके का बैकअप आप इसमें स्टैब्लिश कर सकते हैं राइट सो इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टीपल डिपार्टमेंट में आप डिवाइड कर लो सबसे पहले तो लाइक दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन ये एचआर डिपार्टमेंट है एंड दिस वन इज अवर सेल्स डिपार्टमेंट और ये अपना आईटी डिपार्टमेंट राइट सो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आर अवेलेबल एंड हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ आपको सेटअप मिल जाएगा मे बी कि प्रिंटर का एक्सेस मिल जाएगा एचआर डिपार्टमेंट में सेल्स की टीम के पास उनका खुद का लैपटॉप या डेस्कटॉप या वर्क स्टेशन जो भी कंपनी ने असाइन कर रखा है उनके पास अवेलेबल होगा आईटी डिपार्टमेंट के पास आपको सर्वर्स देखने को मिलेंगे कि मल्टीपल सर्वर्स आर अवेलेबल डेटाबेस अवेलेबल ESXi host available and you can say that multiple base machines are also available. Datto come into the picture. अब हम Datto को इन्वॉल्व कर रहे हैं एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक द बैकअप तो Datto बेसिकली थोड़ा सा यूनिक है इन कंपेयर ऑफ अदर Datto Mm-hmm. आपको एक डेडिकेटेड डिवाइस प्रोवाइड करता है राइट एक हार्डवेयर प्रोवाइड करता है और उस हार्डवेयर का कंपैटिबल एक सॉफ्टवेयर देता है जिसको आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके एजेंट की तरीके से इंस्टॉल करके उससे GUI का एक्सेस मिलेगा और जो भी बैकअप हम कॉन्फ़िगर करेंगे वो इनडायरेक्टली डेटो के उस पर्टिकुलर स्टोरेज में जाएगा स्टोरेज डिवाइस यूज करने का बेनिफिट ये है एज पर डेटो कि वी आर प्रोवाइडिंग additional security in compare of other tools that you are going to use in your infrastructure to प्रोटेक्ट योर टू टेक द बैकअप चाहे वो आपका वीम हो चाहे वो आपका बाराकूडा हो कॉमवॉल्ट हो कोई सा भी आप टूल इस्तेमाल कर रहे हो डेटो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की कैटेगरी में आता है राइट Okay, sir. डेफिनेटली आज की डेट में जितने भी सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं जितने भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसमें 95% सॉफ्टवेयर आपके लाइसेंस या सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं मीन्स दे आर वर्क ओवर आ इंटरनेट मीन्स आपको उसको इंटरनेट से कनेक्ट करके रिन्यू कराना ही पड़ेगा चाहे आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की बात कर लो आप PDF की बात कर लो अडोब रीडर की बात करो एडोबी की किसी भी प्रोडक्ट की बात करो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं यू हैव टू बाय द सब्सक्रिप्शन टू गेट द यूज ऑफ योर सर्विसेज एज इट इज जो हमारा डेटो का सॉफ्टवेयर है इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है आपको साइन अप करना पड़ता है यू हैव टू क्रिएट योर ऑन अकाउंट और इसका बेनिफिट ये है कि आपकी एक्टिविटी को डायरेक्टली डेटो की टीम मॉनिटर करती है इन केस ऑफ कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई इन केस कोई प्रॉब्लम हुई यू आर नॉट एबल टू टेक द बैकअप यू आर नॉट एबल टू restore your backup data so in this situation they are going to provide you technical support ठीक है तो ये बेनिफिट्स होते हैं टू परचेज अवर रिसोर्सेज और सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ सब्सक्रिप्शन या लाइसेंस के बेस पे जब हम कोई रिसोर्स परचेज करते हैं सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू यहाँ पे आपका एक डेटो का टूल आ जाएगा दिस इज आवर स्टोरेज ये आपका एक डेडिकेटेड स्टोरेज आप बोल सकते हो उसको सैन स्टोरेज बोल सकते हो जिसमें आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है 25 TB टू 100 TB का स्पेस आपको मिल जाएगा इसमें because we are going to protect we are going to take the backup of different resources which are available in the environment और एक छोटी सी डिवाइस which is considered as a dato device
एक डिवाइस आपको ऐड करना पड़ेगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस वी आर एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ आवर 25 TB of storage, and same device we are going to access with the help of our personal laptop. ये हमारा जो लैपटॉप है, इससे हम अपने डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, राइट? सो डिवाइस थोड़ा सा कॉस्टली पड़ती है, बट subscription and devices both are a type of paid kind of things, like you have to pay the amount for services. So what we are going to do, हम यहाँ पे अपना, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि वी आर गोइंग टू सेट अप अवर वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ VMware Workstation and ESXi host. We are going to manage our own infrastructure to perform all the practicals related to the Datto software. ठीक है? So step by step I'm going to guide you, and you also try to set up the same infrastructure ताकि in future जब आप practical perform करोगे ना, तो you can also manage your own environment. Is that okay? Okay, sir. Yes, So sir. that's why we are going to start from the very basic. एक बार सेटअप हमारा रेडी हो गया तो हम डेली बेसिस पे उसी विजर्ड पे काम करेंगे, जो विजर्ड हमें दिखाई पड़ेगा पोर्टल के ऊपर, जो हमें उस ब्राउजर के ऊपर दिखाई पड़ेगा, हम उसी विजर्ड पे सारा टास्क परफॉर्म करने का काम करेंगे. ऑल ओके प्लीज? हाँ जी सर. ठीक है, ग्रेट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट the part how we can set up our backup environment with the help of virtualization. So इसके लिए मैंने tools download कर रखा, but I'm going to guide you about how we can download the application. So I have already installed ESXi host. I'm going to take the RDP of my workstation, 32 GB RAM, and like as a Core i5 processor, 13 generation. So ESXi host is already available. आप यहाँ पे देखो, ESXi host हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है. I'm just going to open my ESXi host, और इस ESXi host के अंदर we are going to install one OA file. OA file is a basically a type of सॉफ्टवेयर जो आपको वर्चुअल डिवाइस का एक्सेस देगा, क्योंकि फिजिकल डिवाइस, वी डोंट हैव अ फिजिकल डिवाइस, और कहीं पे भी इवन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जो डेटो की टीम से ट्रेनिंग देने आते हैं ना क्लाइंट के साथ, वो भी वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं. सो ऑल्दो आई हैव Okay. ऑलरेडी डाउनलोडेड, सो आपको यहाँ पे टाइप करना है डाउनलोड डॉट डेटो डॉट कॉम, downloads.datto.com. We just need to proceed. यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. ये जो लिस्ट है आपकी पहले ऑप्शन की, ये एजेंट्स हैं. एजेंट्स क्या करते हैं? दैट हेल्प अस टू प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन योर डिवाइस टू द पर्टिकुलर लोकेशन जिसका आप बैकअप लेना चाहते हैं. जैसे सिक्वल का बैकअप लेना है, जैसे आपको एज्यूर का बैकअप लेना है, जैसे आपको विंडोज मशीन का बैकअप लेना है, रिकवरी तैयार करना है, डीआर तैयार करना है, रेप्लिका तैयार करना है, उनके लिए ये आपके टूल्स मिलेंगे. 15 MB टू 40 MB, 15 MB से स्टार्टिंग होती है, और 50 MB तक की इनकी कैपेसिटी हो सकती है. लेकिन व्हाट अबाउट द सॉफ्टवेयर दैट रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल? आप आएंगे डेटो इमेज में. ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है डेटो का, जिसकी हेल्प से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करेंगे. आप देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. एक है आपका डाउनलोड VMD के फाइल, दूसरा है OA फाइल, तीसरा है अपने पास ISO इमेज. सो वट एवर सेटअप दैट यू आर गोइंग टू स्टैब्लिश, अगर आप VMDK इंस्टॉल करोगे, डाउनलोड करोगे, तो आप इसको डायरेक्टली VMware वर्कस्टेशन पे रन कर सकते हो. डबल क्लिक करना है, विद इन 5 मिनट आपकी बैकअप की वर्चुअल मशीन रेडी हो जाएगी. दूसरा Okay, sir. OA फाइव, बट इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लाइक इट इज 6 GB प्लस डेटा, Okay. 6 तो GB के हमारी आसपास का वर्चुअल ये फाइल है. तो हमारी वर्चुअलाइजेशन में जैसे मतलब रैम ज्यादा होनी चाहिए सर? हाँ, 8 GB ऑफ रैम आपको देना पड़ेगा इसमें. ओके सर. तो अभी के लिए हम यहाँ पे ओवा डाउनलोड करते हैं. ओवा जो है 1 पॉइंट समथिंग GB के आसपास है. So this is the way that we can download, but हमें wait नहीं करना है because I have already downloaded. So I'm just going to download from Google Drive. मैंने इसको Google Drive पे रख रखा है. So I'm going to download directly from my drive. ओके सर.
सर जो आपने ये ESXi होस्ट बना रखा है और आपका जो कोर्स भी है उसमें हाँ आपने सारे स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं कि मतलब लाइक अगर जैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ESXi होस्ट को इंस्टॉल करने के टाइम पे। हाँ एग्जैक्टली exactly, सारे इश्यूज उसमें हैं क्योंकि मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है बेयर मेटल पे वो नेटवर्क कार्ड नहीं डिटेक्ट करता। ओके सर। और सर आपका वो कोर्स पूरा हो गया? जैसे अभी मैम बता रहे थे कि अभी उसमें ना वीडियोस आनी बाकी हैं, हाँ अपडेट होनी बाकी। नहीं नहीं उसको हम अभी कल आपका लाइक 2 अक्टूबर है तो कल मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा छुट्टी की वजह से। सो आई कंप्लीट इट, बस उसको रैप अप करना है। वी सेंटर सर्वर कंप्लीट हो गया है। HADRS जो मेन प्रैक्टिकल्स होते हैं ना वो प्रैक्टिकल्स हमारे पेंडिंग है बिकॉज उसमें टाइम लगता है, मल्टीपल सेटअप्स की रिक्वायरमेंट होती है। दैट आई एम गोइंग टू कवर टुमारो। ओके सर। एंड उसमें सर वो माइग्रेशन एंड ऑल सब कुछ इंक्लूडेड सारा होगा? कुछ माइग्रेशन तो बहुत बेसिक सा पार्ट है। माइग्रेशन, HADRS, फॉल्ट टोलरेंस, ये सारा कुछ है उसमें। ओके सर। मीन्स इट्स अ कंप्लीट पैकेज, मीन्स स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल हमने उसको डेडिकेटेड बना रखा है। उसमें से कोई भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे नहीं डाली अभी ओके सर, गॉट इट सर। बिकॉज आई एम प्लानिंग टू चेंज मोस्ट ऑफ द कोर्सेज फ्रॉम माय एप्लीकेशन और वहाँ पे प्रीमियम कंटेंट ही मेंशन कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है। सो ये डेटो वर्चुअल डिवाइस का टूल हमने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, मैंने कल ही डाउनलोड कर रखा था। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डाउनलोड ऑन बेस मशीन और इसको ESXi होस्ट में डिप्लॉय करते हैं। 3 मिनट का टाइम लगेगा बट मीन वाइल थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि ये हमारा ESXi होस्ट है जिसकी IP एड्रेस 192.168.152.169। दिस इज द IP एड्रेस ऑफ आवर ESXi होस्ट। ठीक है। सो दिस इज GUI पैनल एंड वी आर गोइंग टू टेक द एक्सेस ऑफ GUI with the help of browser। आपको जो ये IP दिखाई पड़ रही है, the IP address of our ESXi host, I'm going to get the access of ESXi by using IP address 169। ठीक है। and it will redirect us on the page where we need to provide username and password। जो भी आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूजरनेम पासवर्ड दिया होगा उस यूजरनेम पासवर्ड के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। ओके सर। सर एक और चीज पूछनी थी, मेरे हस्बैंड ना कॉम्टिया A+ के कोर्स के लिए पूछ रहे थे। कौन आपने सी जैसे है अभी प्लस? हाँ हाँ जी, आपने अभी जैसे N+ स्टार्ट किया तो आप A+ भी टीच करते हैं? हाँ A+ तो बेस है, पहले तो A+ से ही स्टार्ट होता है। इवन मैंने जब सर्टिफिकेशन किया था 2009 में, मैंने A+ से ही स्टार्टिंग की थी 2009 में। नहीं वो 16 सेल्स साल पहले। सेल्स वो सेल्स के हैं ना, तो उनको जैसे अभी जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उनको भी है कि वो थोड़ा सीखना स्टार्ट करें। नो इशू। हार्डवेयर में तो मेरे पास बहुत सारे हार्डवेयर हैं। मेरे पास स्विच, रूटर, हब एंड जो भी A+ में रिक्वायरमेंट होती है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन विंडोज XP तक के ऑपरेटिंग सिस्टम आई हैव because I did lots of corporate training on CompTIA A+। बहुत ओके। सारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है जो आपके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग आपसे एक टास्क परफॉर्म कराते हैं। मतलब आपको उन बंदों को XP से लेकर के लेटेस्ट वर्जन तक की नॉलेज देनी पड़ती है क्योंकि जो प्री सेल्स में इंजीनियर्स होते हैं ना, दे नीड टू कंपेयर। सेल्स को हाँ जी पिच सर। करते टाइम पे कंपेयर करना पड़ता है कि ये था अब ये है, इसमें ये नहीं था इसमें ये है, लाइक दैट। मेरे यहाँ खुद कई सारे स्टूडेंट हैं जो क्लाउड प्री सेल्स में काम कर रहे हैं, फायरवॉल प्री सेल्स में काम कर रहे हैं, नेटवर्क डिवाइसेस सिस्को में प्री सेल्स में काम कर रहे हैं। तो टेक्निकल प्लस सेल्स स्किल्स होनी चाहिए उनके लिए। ओके सर, मैं उनको बता दूंगी फिर। हम्म। एंड इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी हैव अ ऑप्शन टू शो द ऑल डिवाइसेस। तो उसमें इजी टू अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है ये रैम इतने हर्ट्ज की थी, इतने मेगा हर्ट्ज की हुई, फिर लाइक दैट। सो इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ जी सर। Cool. So now we successfully downloaded this OVA file, OVA Open Virtual Application। ठीक है, इसको बोला जाता है OVA को, Open Virtual Appliance और Open Virtual Application। ये मशीन अब डायरेक्टली अपने ESXi में डबल क्लिक करेंगे और आपकी VM रेडी। ये प्री कॉन्फ़िगर्ड वर्चुअल मशीन है। हमें ये मुझे सिर्फ याद है ESXi को। आपने, हाँ जी, ये हाँ आपने ना उसमें बताया था एज्योर के उसमें ओवा फाइल को, जैसे दुबई का कोई वो बनी है, वहां पे हमने अपना ऑफिस ओपन किया, उसको क्लोज करना है तो एग्जैक्टली वहाँ का एग्जैक्टली। सारा डेटा यस लेके यस। आना है, तो ओवा फाइल में ले आएंगे हम।
करेक्ट करेक्ट, फॉर फिजिकल माइग्रेशन के लिए इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यूज चलिए, करते हैं, हाँ जी सर। ये ESXi का लुक है। इस ESXi में हमने जो रैम प्रोवाइड कर रखी है, अप टू 8 गीग ऑफ रैम प्रोवाइड कर रखी है, एंड लाइक एज 6.59 गीग ऑफ रैम है। इसमें स्टोरेज हमने ऐड कर रखा है विद द कैपेसिटी ऑफ, लेट मी ऐड अ न्यू स्टोरेज बिकॉज हमें इसमें लोकल स्टोरेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो लेट मी चेक। ओके, सो लोकल स्टोरेज, क्योंकि हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, तो आप ESXi में होस्ट में आओगे, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद गो टू द सेटिंग्स, और सेटिंग में आपको ऐड पे जाना है, ऐड हार्ड डिस्क। तो इसके लिए हम 120 जीबी की एक हार्ड डिस्क अटैच कर देते हैं, और ये 120 की जीबी की हार्ड डिस्क जो है ना, वो अप्लीकेबल होगी किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ आवर ESXi डेटो वर्चुअल डिवाइस के लिए। सो आई जस्ट रीस्टार्टेड, ताकि जो हम अभी हार्ड डिस्क अटैच किए हैं इस मशीन में, वो रिफ्लेक्ट हो सके और उसको हम लाइव कर सके, उसको हम एक्सेस कर सकें। ओके सर। In progress, wait for a few more minutes. Okay, I'm going to open our GUI access of ESXi host that we can apply and deploy our OVA file. सिंपल सा ऐड स्टोरेज पे जाओ आप, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एंड दिस इज लोकल स्टोरेज। ठीक है, 120 जीबी की हार्ड डिस्क ऐड की थी, एंड आई एम गोइंग टू अटैच फुल स्पेस, एंड नाउ वी कैन यूज दिस स्पेस टू मैनेज एंड डिप्लॉय अवर वर्चुअल मशीन। तो डाउनलोड में ओवा फाइल है हमारी। आप सिंपल सा होस्ट पे जाओ, वर्चुअल मशीन पे क्लिक करो, क्रिएट वर्चुअल मशीन पे 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। यू कैन क्रिएट न्यू, बट हमें ओवा से डिप्लॉय करना है, so that's why we can proceed with OVF or OVA. Select next, type the name of your device, dato device, and select, या फिर ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, डाउनलोड में जाते हैं, क्योंकि डाउनलोड में ओवा फाइल है, डबल क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। 120 जीबी का स्पेस पिक किया है, आई एम गोइंग टू प्रोसीड।
दिस इज थिन प्रोविजन, थिक प्रोविजन। हमें थिन रखना है ताकि जितना यूज हो उतना ही ये लाइक एज अ कंज्यूम करे स्पेस को। प्रोसीड फिक्स विद ना रहे नेक्स्ट। सर, सॉरी। फिक्स स्पेस ना रहे ना कि जितना है बस उतना ही एग्जैक्टली ऑक्यूपाई कर एग्जैक्टली ले। हाँ जी। हाँ। तो ये हमने डिप्लॉय किया एंड इट इज इन प्रोग्रेस, रनिंग 2%। डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। डिप्लॉयमेंट में 1 पॉइंट समथिंग जीबी की फाइल है, तो ये पूरी एक्सट्रैक्ट होगी अपने ESXi के साथ एंड देन इट विल गिव अस एक्सेस। ओके सर। आई होप यू गुड विद द SAN एंड NAS स्टोरेज, क्योंकि SAN एंड NAS स्टोरेज का कॉन्सेप्ट आएगा रिपोजिटरी के लिए। डू यू हैव आइडिया अबाउट SAN एंड NAS? यस द सर, उनका डिफरेंस आइडिया बिटवीन है। SAN एंड NAS? यस सर। What protocols can help us to connect our storage from SAN device? I wanted to know about the protocol name. प्रोटोकॉल ने लाइक बहुत पहले पढ़ा था, उसमें जैसे आइसकजी को हम यूज करते Hmm. हैं, Hmm. आइसकजी बोलते हैं उसमें, इनिशिएटर होता है जैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। करेक्ट। ISKZ के अलावा ओ, कोई और प्रोटोकॉल जो SAN स्टोरेज को कॉन्फ़िगर करने में हेल्प करे, SAN है स्टोरेज सर से वो, स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करे? है सर वो, मैं मेरे को ना नाम नहीं याद आ रहा Hmm. इसका। NFS एंड CISF। हाँ, एनएफएसएनसी है सर। यस सर। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्टोरेज टीम रहेगी ना, वो आपको सिर्फ लाइक एज IQN नंबर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, एंड अकॉर्डिंग टू द IQN नंबर यू कैन मैप इट। ओके सर। सो एनएफएस तो उसमें नहीं आ जाएगी सर, नेस में नहीं आएगी? दोनों में आता है। NFS एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो दोनों में काम करता है। ओके। सैन में भी इसका यूसेज है और NAS में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर। सर उसमें ना आपके सिस्टम एडमिन में आई थिंक सो ये टॉपिक अभी कवर नहीं हुआ था। नहीं नहीं है, बिल्कुल है। नहीं है तो मैं एक बार चेक कर लूंगा, क्योंकि उसकी वीडियो मैंने बनाई थी सैन एंड NAS स्टोरेज की। हाँ, वो मतलब डिस्क्रिप्शन था उसका, मतलब जैसे, हाँ सर उसका हम्म। डिस्क्रिप्शन था, मेरे को याद है। वहीं से मुझे याद है उसका सैन और नेस का डिफरेंस ना। हम्म। उसमें सैन और नेस में तो बेसिकली ये होता है कि सैन में तो हम ड्राइव बना सकते हैं, बट नेस में ये होता है कि हम ना उसको ड्राइव नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट बट स्टोरेज रहता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑब्जेक्ट स्टोरेज स्टोरेज रहता है। रहेगा। हाँ, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो जस्ट गया। लाइक वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, दीज ऑल आर कंसिडर एज ए ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। हाँ जी, ऑब्जेक्ट बेस रह जाएगा ये तो हाँ। मुझे डिफरेंस याद था उसका, बट प्रोटोकॉल का मेरे दिमाग से निकल गया। No problem. So our Datto device, Datto virtual device is ready to use, but you have to open it and edit it. Linux based operating system है ये, right? And we need to identify the कोर एंड रैम्स। तो आप देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 16 GB रैम ले रहा है, जबकि हमारी ESXi होस्ट की जो कैपेसिटी है वो 8 GB के आसपास है। सो मेक श्योर कि जो CPU का कोर है, एक या दो कोर जो आपका बेस मशीन है उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। हम इसको 4 GB रैम दे देते हैं और स्टोरेज में 60 GB इनफ है। थिन प्रोविजन में रखते हैं इसको। थिन प्रोविजन में यू नो वेरी वेल अबाउट द यूसेज ऑफ थिन प्रोविजन। व्हाट इज यूज ऑफ थिन प्रोविजन एंड थिक प्रोविजन? यूसेज थिक और थिन प्रोविजन। यप। गैप बिटवीन थिन एंड थिक। थिक एंड थिन में यूसेज में ये रहेगा कि जितना जैसे हमने फाइल अपलोड करी है डेटा, अगर हमने स्पेस, हमारा जितना उसको इंस्टॉल किया है वो सिर्फ उतना ही स्पेस लेगा। लाइक अगर उस पे 1.2 जीबी का स्पेस लिया है तो 1.2 रहेगा, बट अगर ठीक रहेगा हमारा, अगर स्पेस 5 जीबी हमने एलोकेट किया है तो फिर वो 5 जीबी रहेगा। पर वो एज पर लाइक वो चेंज नहीं रहेगा, वो फिक्स्ड हो जाएगा थिक में हमारा। करेक्ट। नाउ ये दिस इज डिफरेंस होता है। cool. थिक में लाइक एज इट विल कंज्यूम द एंटायर स्पेस। जितना आपने हाँ जी, इंटरनल स्पेस स्पेस। दिया ना, वो पूरा स्पेस कंज्यूम कर लेगा। नो मैटर आपने डेटा 50 GB का आपने फाइल हार्ड डिस्क प्रोवाइड किया और आपका डेटा सिर्फ 5 GB है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उतना पूरा का पूरा स्पेस कंज्यूम कर लेगा 50 GB के आसपास का, राइट? हाँ जी सर। ग्रेट। एंड दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ आवर डैटो सॉफ्टवेयर, जिसके ऊपर हम बैकअप परफॉर्म करने वाले हैं, उसका पहला लुक है ये। और यू आर एबल टू फाइंड मल्टीपल इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। यहाँ पे देखो डिवाइस मॉडल अननोन दिखाई पड़ रहा है, बट सीरियल नंबर आपको मिल रहा है। इज दैट करेक्ट? हाँ जी अननोन सर। इसलिए है बिकॉज वी आर यूजिंग वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, और 99% ट्रेनर्स जो डैटो से खुद ट्रेनिंग देने आते हैं ना, दे ऑल आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर टूल। इवन डेटो भी रिकमेंड करता है कि इफ यू आर नॉट, डेफिनेटली नो वन कैन बाय द $1,000 मशीन डिवाइस, तो वो कॉस्टली पड़ जाता है कि
40 से 50,000 की डिवाइस पड़ती है, तो वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर टूल। दिस इज सीरियल नंबर ऑफ आवर डिवाइस। आईडी अननोन है क्योंकि VMware वर्क स्टेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 GB रैम हमने प्रोवाइड किया है इसमें, और इथरनेट में अपने पास वी आर एबल टू गेट वन IP एड्रेस 192.168.152 130 से अपन डिफॉल्ट IP एड्रेस मिल रही है। All good. So this is the basic information, and now we are able to find, if we talk about the bottom of our screen, 1 प्रेस करेंगे तो चेक इन होगा, 2 प्रेस करेंगे तो सेल ओपन होगा, 3 प्रेस करेंगे तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपको डिफॉल्ट IP मिल रही है एंड यू आर नॉट ओके विद दिस पर्टिकुलर IP एड्रेस, आपने डिसाइड किया नहीं, आई वांटेड टू कॉन्फ़िगर माय ओन IP एड्रेस, स्टैटिक IP एड्रेस मुझे देनी है, तो यू जस्ट नीड टू प्रेस 3, और ये आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपका लाइक एज नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन है। तो एज ए डाटा इंजीनियर ना, वी शुड नो अबाउट द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो अभी के लिए हम बैक आ जाते हैं एंड लेट मी शो यू द ऑल स्टेप। हमने 1 प्रेस किया इसमें क्लिक करके, इस ब्लैक स्क्रीन में क्लिक करके वी जस्ट नीड टू प्रेस 1 एंड इट विल शो यू द विजार्ड। I have already taken the RDP, तो let me check. Okay, so by default it is asking for password, right? ओके सर। एडमिन इसका यूजर नेम होता है और पासवर्ड होता है डेटो। ठीक है, अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू ओपन इट। हम 3 प्रेस करते हैं और 3 पे नेटवर्क सेटिंग को समझने की कोशिश करते हैं। इथरनेट है, DNS है, होस्ट नेम कॉन्फ़िगरेशन है, रीस्टार्ट नेटवर्क है, और लास्ट में टेस्ट नेटवर्क है। नेटवर्क पे क्लिक करोगे, इट विल शो यू द ऑप्शन, जहाँ पे हमें ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है टू मेक एनी चेंजेस विद द IP एड्रेस। अब देखिए, वी जस्ट नीड टू क्लिक इंटर एंड इट गिव अस ऑप्शन ऑफ यूज डायनेमिक IP एड्रेस DHCP, यूज स्टैटिक IP एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, सब आपको मैनुअल देना पड़ेगा। लिंक लोकल एड्रेसिंग, अगर आपके पास कोई ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है लाइक यू वांट टू पुट इट इनटू द पीपा IP एड्रेस, या डिसेबल IP एड्रेसिंग ऑन दिस इंटरफेस। जब अपने पास मल्टीपल निक कार्ड रहते हैं तो उस केस में आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअल कॉन्फ़िगर करना है तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सेकंड ऑप्शन, ओके पे क्लिक करेंगे, यानी एंटर प्रेस करेंगे, और ये आप ऑप्शन आपके पास आ गया। एंड नाउ यू कैन रीसेट, यू कैन चेंज द IP एड्रेस। अगर आपको लगता है कि यही IP एड्रेस हमारी परमानेंट रहेगी तो मेक इट फॉर परमानेंट। तो हम डायनेमिक IP एड्रेस नहीं यूज कर रहे हैं, अदरवाइज हर क्लास में हमें IP एड्रेस डिफरेंट मिलेगी। तो आई एम गोइंग टू फिक्स द सेम IP एड्रेस जो मुझे मिल रही है, उस IP एड्रेस को फिक्स करते हैं। ओके सर। ऑल ओके प्लीज, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी सर। ठीक है, so I'm going to click here and click OK, and now saving the configuration। अब आपकी IP address 137 जो है ना, this is fixed IP address, that is static IP address for your Datto device, Datto virtual device, right? And now let's proceed for the another part। चलो, we successfully configured our network part, जिसमें static IP address दे रखा है, एंड आई एम गोइंग बैक। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं। इथरनेट के पार्ट पे हमने इसको फिक्स कर दिया, ओके कर दो आप। एंड टैब से भी आ सकते हो और आप नॉर्मल की का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा है DNS। अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में DNS सर्वर है जो कि डोमेन कंट्रोलर में इस्टेब्लिश होगा, नंबर ऑफ DNS को आप यहाँ पे दे सकते हैं। बेनिफिट इसका ये रहता है कि अगर आपके पास DNS है ना, सो यू कैन एक्सेस योर डिवाइस विद द हेल्प ऑफ name and also using what with IP address।
तो आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस, अभी तो कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने आईपी एड्रेस भी दे दिया और हमने अपना नेटवर्क भी इस्टेब्लिश कर दिया है, तो एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। यहाँ पे हमने सारी चीजें ओके, कनेक्टिविटी टारगेट ओके है, अभी पोर्ट्स हमने कोई अलाउ नहीं किए, सो दैट्स वाई जो पोर्ट दिखाई पड़ रहा है 44380 ये आपका फेलियर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। This is the network activity. I'm going back and let me try to access same device with the help of GUI. तो GUI के लिए एक्सेस करने के लिए what you need to do, आप ब्राउजर पे आ जाओ। ब्राउजर पे आने के बाद सेम आईपी एड्रेस जो आपको ESXi हो सॉरी डेटो डिवाइस में मिल रही है, उस डिवाइस की आईपी एड्रेस को यहाँ पे मेंशन करो 137, ठीक है। हाँ जी सर। इट लुक लाइक दिस। अब आपसे मांगेगा ऑर्गेनाइजेशन कोड, राइट। सो ऑथराइजेशन कोड के लिए आप देखिए यहाँ पे इमेज नंबर ये हो गया, वर्जन हो ये हो गया, लास्ट चेक इन। ऑथराइजेशन कोड में योर डिवाइस इज नॉट रजिस्टर्ड एट प्लीज नेविगेट HTTPS, ठीक है, हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दिस इज न्यू डिवाइस, तो ऑथराइजेशन कोड के लिए वी नीड टू 2501, otherwise we need to register 2501. Sign up yourself for the authorization code, register that to device, right? ओके सर। Kaseya, this is the partner of our Datto. Okay, so we are going to register it. यहाँ पे जो इनका हेड ऑफिस है ना कसैया का, मैंने उसको उसमें विजिट किया था सर। US में, कनाडा में। कनाडा में। I'm going to sign up, like login with Kaseya one. I'm going to register by using my own domain. So I need to log in Outlook with the help of my account support तो at सर teachmecloud.net. तो सर फिर मैं कैसे एक्सेस कर पाऊंगी? मेरे को पहले वहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा कसैया पे? But I'll create account for you that you can access. ओके सर।
Actually, my same email ID running from two different locations, so I need to check with another domain as well. Okay, sir. Teachmecloud.net. It will send you the link, right? And we have to wait. Okay, sir. थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें लाइक एज अ लिंक आने में, तो वी हैव टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट.
ओके सर। Actually, the problem with the Kathea, like we have to wait long time to get the access क्योंकि multiple users trying to access तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है to register ourselves and after that या we'll get the access of our what we can say that uh,
code, जब आप अपनी सारी information, the information that we are going to share now, then it will provide you the details related to your authorization code, right? Because ओके सर। you also need to provide like as a your on premises device, ISP and all the thing. ओके सर। किसी को ना एक्सेस करना इतना इजी नहीं है, मतलब इसके बहुत बहुत ज्यादा जैसे स्टेप्स बहुत रहते हैं इसके सर, Correct, correct, correct. ऐसे uh प्लेटफॉर्म के। yeah, Priyanka, just give me 1 minute. या श्योर। Hi, Priyanka. हाँ जी सर।
So we are still not getting a kind of register device, but do one thing, आप अपना setup ready करना start कर दो. मैं इसको register कर लूंगा क्योंकि मैं register कल ही कर लेता क्योंकि I wanted to show you कि how we can do that. So that's why हमने इसको आपके सामने present किया. Today I'm ओके going सर, to register it और tomorrow हमारी class है, ठीक है? So we are going to ओके सर, connect tomorrow. I'll send you the recording of last session and today's session that you can go through. But आप अपना ESXi host 8.0 if you don't have ISO image, let me know. I'll definitely help you. ओके सर, श्योर सर, चलो ठीक है, thank you. थैंक यू सर, बाय बाय सर.